चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेल्स टेक्निक ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आपको डेली हम एक से एक बेहतरीन टेक्निक लेकर आते हैं। तो आज सेल्स टेक्निक लेकर आए, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोगों को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चाहिए। वो चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, या किसी बिजनेस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, सभी को ये ट्रेनिंग की जरूरत है। क्योंकि ट्रेनिंग से आप डबल ग्रो कर सकते हैं। जितना आप खड़े हो आज, अगर ट्रेनिंग आप ले लेते हो तो आप डबल इनकम ले सकते हो, अपने बिजनेस को डबल ले जा सकते हो। 12 महीने में आप कहाँ पहुंच सकते हो। लेकिन ये सब संभव तभी है जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर और उसको इम्प्लीमेंट करते हो लाइफ में। तो और ट्रेनिंग तो भरी पड़ी है, किताबों में लोग दे रहे, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कितनी करते हो लाइफ में अपनी, उतने ही बढ़ोगे। केवल ट्रेनिंग आ गए, ट्रेनिंग में सीख लिया, डायरी में लिख लिया, रजिस्टर में, उससे कुछ नहीं होने वाला अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत से लोग गलत उद्देश्य के साथ आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या सेल करनी पड़ेगी हमें, क्या हमें लोग जोड़ने पड़ेंगे। अगर इन दो चीजों से आप डरते हो तो मत हाथ डालो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप सफल नहीं हो सकते डायरेक्ट सेलिंग में। यहाँ सफल वही हो सकता है, आप एक काम हमें दुनिया में ऐसा बता दो जिसमें सेल्स नहीं है। सेल्स नहीं है तो 1 रुपए की इनकम भी नहीं होगी, ये गारंटी है। एक सिंगल काम आप बता देना हमेशा जहां पर सेल्स ना हो, क्योंकि बिना सेल्स के है ही नहीं दुनिया। और ना ऐसा कोई काम है जिसमें आपको लोगों को जुड़ना ना पड़े। कोई सिंगल काम ऐसा बता देना जिसमें जोड़ना ना पड़े लोगों को, तो वहां भी कुछ भी नहीं होगा, ये गारंटी है। अगर आप इन दो चीजों से डरते हो तो जिंदगी में अमीर होना भूल जाओ आप। चलिए, हम विदाउट डिले कर अपने टॉपिक पर चलते हैं, सेल्स टेक्निक। तो आज का जो टॉपिक है सेल्स टेक्निक, आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो दोस्त सेल से ही स्टार्ट होता है। आज दुनिया में हर आदमी हर चीज को सेल कर रहा है। दो ही काम हो रहे हैं दुनिया में, या तो आदमी खरीद रहा है या बेच रहा है। जो बेच रहा है वो अमीर है, जो खरीद रहा है वो तो कंज्यूमर है। लेकिन केवल अगर खरीद रहे तो आप गरीब हो, आप अमीर नहीं हो सकते। किसी को उठा के देख लेना। और जो खरीद रहा, उसने क्या सेल किया होगा, उसने अपना टाइम की बेशकीमती टाइम किसी कंपनी के ओनर को सेल कर दिया होगा कि 8 घंटे हमारा टाइम खरीद लो और हमें एक तनख्वाह दे दो। और मालिक उससे हो सकता है 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ रुपए भी कमा रहा हो आपकी बुद्धिमानी से। और आप कितने में काम कर रहे हैं? 10,000 20,000 में। तो कुछ लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, और जो कंफर्ट जोन के आलसी लोग होते हैं वो अपने आप को ही सेल कर देते हैं, और जिसको बोलते हैं जॉब करना। और बड़ी शान से कहते हैं हम जॉब करते हैं। चलो, किसी दिन हम जॉब पर भी पूरी टेक्निक बनी रखी है, पूरा सेशन बना रखा, जॉब पर सिर्फ बताएंगे। तो आज केवल हम सेल्स टेक्निक आपको बताने वाले हैं और उसी पे पूरा करेंगे। क्योंकि सेल्स एक कला है और सेल्स एक साइंस है। अब यहाँ पर हम उन लोगों को बेवकूफ भी कह सकते हैं जो अमीर होना चाहते हैं लेकिन सेल्स सीखने में डरते हैं, या सेल्स नहीं सीखना चाहते हैं और अमीर होना चाहते हैं। तो वो एक तरह से बेवकूफी कर रहे हैं, अपने साथ, खुद के साथ बेवकूफी कर रहे हैं। सो सेल्स इज वेरी मस्ट। दुनिया में हर आदमी खरीद रहा है और हर आदमी बेच रहा है। राजनीति भी एक सेल है दोस्त। अगर आप राजनीति भी करोगे वो भी एक सेल्स है, क्योंकि वहां भी आप कुछ ना कुछ बेच रहे होते हो, तब आपको जाकर वोट मिलता है। सोशल काम कर रहे हो वहां भी यार, आप कुछ ना कुछ कन्विंस कर रहे हो लोगों को, यानी सेल कर रहे हो। सोशल वर्क में क्या करोगे? लोगों को जोड़ोगे। तो वहां क्या कर रहे हैं आप? लोगों को भी जोड़ रहे हैं, सेल्स भी कर रहे हैं। यानी अगर आप कन्विंस कर रहे हैं तो सेल है वो। कन्विंस करना ही असली सेल है। कोई प्रोडक्ट दे दिया, पैसे मिल गए, वो दोस्त सेल्स की श्रेणी में नहीं आता है। उस तरह की सेल्स कर रहे तो आप 200 500 कमाने वाले हो। कन्विंस कैसे करते हैं लोगों को, मेन चीज वो है। तब जाके सेल स्टार्ट होती है। सेल्स में आपकी मर्जी से पैसा मिलता है, बाकी सब जगह पर जरूरत के हिसाब से पैसा मिलता है। सेल्स ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है। हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए सेल्स एक रामबाण वरदान हो सकता है। हर कंपनी में सिर्फ सेल्स में ही पैसा आता है। बाकी भी डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक, लेकिन इन सबों से पैसा नहीं आता है। ये सब एक चैनल के सिस्टम हिस्सा होते हैं। सेल्स ही ऐसी चीज होती है जहां से पैसा आता कंपनी को। अगर किसी कंपनी ने 10 20 करोड़ 100 करोड़ लगाए हैं तो आएगा कहाँ से? इनकम सेल्स से आएगी, और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। प्रोडक्ट सेल करो या सर्विस सेल करो, सेल नहीं है तो कोई इनकम नहीं, और किसी डिपार्टमेंट के आदमी को सैलरी नहीं मिलेगी।
हर कंपनी में सिर्फ सेल से ही पैसा आता है, ये बात गांठ बांध लो। सेल से आपका नॉलेज बढ़ता है। जब आप सेल्स में जाते हो, नए नए लोगों से मिलता है, तो नए नए लोगों का नॉलेज आपके पास आ जाता है। जब आप दिन भर उसी सेक्टर में कूदोगे, आप में से कितने लोग एग्री हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, कि सेल्स ही सब कुछ है दुनिया में। जिसको सेल्स नहीं आती है उसको समझो कुछ नहीं आता है। चलिए अब हम शेयर कर देते हैं आपको स्लाइड, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, और ये आपको हम प्रेजेंटेशन ग्रुप में डाल देंगे, आप आराम से देख लेना, ना समझ में आए तो बाद में समझ लेना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग सेल्स क्या है। सेल्स एक कंसेप्ट, एक मॉडल है, एक प्रोसेस और टेक्निक है सेल्स की, जिसको बहुत डीपली समझना है आपको आज। क्योंकि लोग सेल्स को कुछ और ही समझते हैं। आज सही चीज सब पकड़ में आएगी आपको, सेल्स क्या होता है। सेल्स क्या है, कोई आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, और उसकी कितनी कीमत है, उसके बराबर की आप कीमत ले रहे हो, तो वो है सेल्स। लेकिन वो करना कैसे है, ये नहीं है आप किसी को माल दे आए, पैसा ले आए। वो दोस्त आपका 2% रोल है केवल। वो तो दुनिया कर रही है, सब्जी वाले भी करते हैं, टिक्की बेच रहा, कोई पानी की बतासे बेच रहा, वो भी सेल्स। लेकिन वो 2% रोल है केवल वहां पर, सेल्स। वी बाई विच सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम आर सेटिस्फाई अवर नीड। हम क्या चीज खरीदते हैं, ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या खरीदते हैं, या तो हमारी जरूरत की चीज हो जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले, या हमारी किसी प्रॉब्लम दूर हो रही हो उसको खरीदने से, ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो, इसीलिए तो हम खरीदते हैं। नन ऑफ अस बाई प्रोडक्ट, हम में से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, केवल जरूरत खरीदता है अपनी। लोग क्या खरीदते हैं, ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी उसको ये महसूस हो कि इसकी कीमत इतनी है, तब वो खरीदता है। हम वो चीज नहीं खरीदते हैं जिससे हमें कोई बेनिफिट ना हो। चलिए नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सेल। सेल क्या है, द सेल इज बेसिकली ए नीड सेटिस्फाइंग प्रोसेस, ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। सेल्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। आप किसी को क्या हेल्प हो रही है उसको, कोई प्रोडक्ट ले रहा है, सर्विस ले रहा, उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, और एक्सचेंज में हम उसको क्या दे रहे, मनी दे रहे या ऑनलाइन दे रहे या कुछ और दे रहे। एक्सचेंज है, किसी चीज का एक्सचेंज है, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, उसके बदले हमें क्या मिल रहा। तो वो एक्सचेंज माध्यम एक है, वो पैसा भी हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, या कुछ और भी हो सकता है। प्रोडक्ट और सर्विस आर सॉल्यूशन टू समवन्स प्रॉब्लम। ये दो चीजें हैं जो किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकती है, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस। अब ध्यान से देखना है सेल कैसे चलती है। सबसे पहले आप कॉर्नर पर आ जाओ, सबसे जहां लिखा है वांट एंड नीड। लोगों की क्या जरूरतें होती हैं, दो तरह की जरूरतें होती हैं। एक तो एक्टिव नीड होती है, जो आदमी लेगा ही लेगा कहीं ना कहीं से, कोई चीज सर्विस ले या प्रोडक्ट ले। और दूसरा उसकी इच्छाएं होती हैं, उसको ना ले तो भी काम चलेगा। तो इन दोनों को मिलाकर होती है जरूरतें और हमारी आवश्यकताएं। अब उसको अगर हम सॉल्यूशन दे दें, वो अगर हम बेनिफिट या सॉल्यूशन दे दें उस चीज का जो वो चाहता है, तो वो परचेज कर लेगा, तो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी सेल्स में। और सॉल्यूशन ना दे पाए उस चीज का, तो वो सेल्स नहीं कर पाओगे आप कितना भी प्रोडक्ट चिल्लाते रहो। प्रोडक्ट की आप दुनिया भर की तारीफ कर डालना चाहे कंपनी की, अगर उसको जरूरत नहीं होगी तो नहीं लेगा। और जब आप दोगे उसको, यानी वो परचेज कर लेगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तब जाकर असली सेल है। यानी कि दोबारा भी लेने आए हमारे से। सेलर के पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और बायर के पास प्रॉब्लम होती है। किसी आदमी की प्रॉब्लम दूर हो रही किसी के सॉल्यूशन से, तो वहां पर सेल हो गई दोस्त। अब सेलर क्या करता है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन पे काम करता है, और बायर क्या करता है, प्रॉब्लम पे काम करता है, हमेशा वो अपनी प्रॉब्लम देखता है। अब सेलर अगर प्रॉब्लम के बारे में काम करने लगे, हाँ, कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये ग्राहक बेकार, वो बेकार, तो समझो वहां सेल्स कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि जिसका काम सॉल्यूशन देना, वो प्रॉब्लम में उलझा हुआ, प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा। तो सेल्स में हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करना पड़ेगा आपको। सेलिंग थ्योरीज क्या होता है, कुछ ये पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं जो आपको हम एक एक करके अभी बताएंगे। आइडा कंसेप्ट क्या होता है, गैनिंग अटेंशन। आइडा क्या होता है, पहला ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर, ए फॉर एक्शन। ये 4 पैरामीटर होते हैं, इन्हीं के थ्रू होकर सेल्स आपकी फाइनल होती है। सबसे पहले लोगों का ध्यान आकर्षित करना अपनी तरफ, हम क्या काम कर रहे हैं उस पर लोगों का ध्यान जाए। फिर इंटरेस्ट बने उस चीज को लेने में। इंटरेस्ट कब बनेगा, जब आप उसकी नीड पर पहुंच जाओगे, फिर वो इच्छा करेगा खरीदने की। फिर एक्शन होगा, यानी वो परचेज करेगा, तब जाकर होती है सेल्स। चलिए एक नेक्स्ट होता है स्पिन मॉडल। स्पिन मॉडल क्या होता है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटेशन, नीड, पे ऑफ। ये 4 चीजें होती हैं स्पिन में।
सबसे पहले सिचुएशन आपको पता करनी है। हम लोग क्या सीधे मुंह उठाकर पहुंच जाते हैं कि ये प्रोडक्ट है फलानी कंपनी से। आपको सबसे पहले सिचुएशन देखनी है कि आदमी ले सकता है कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, सही टाइम है कि नहीं, उसको जरूरत है इस तरह की चीज की कि नहीं, उसके पास फाइन इस पैसा कितना है। पता चले उसकी इनकम 10,000 हो और प्रोडक्ट आप 5,000 के लिए घूम रहे हो उसके पास। तो आपको हर चीज पहले से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अगर आप सेल्स करने जा रहे हैं। सारे पैरामीटर अगर फुलफिल हो रहे होंगे तो 90% चांस है आपकी सेल होगी। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, एक लेबर मिल गया जो 200 रुपये दिन भर में कमा पाता, उसको हम 500 की कोई दवा बता रहे, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दवा दोस्त वहीं बिकेगी जहां या तो पैसा हो अच्छा खासा या प्रॉब्लम हो वहां पर, तो वहां पर ही आपकी दवा जाएगी। अच्छे खासे आदमी को आप बोलने लगो भाई साहब खांसी का सिरप ले लो, लेगा क्या? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि या उसको नीड क्या है, उसको जरूरत क्या है, प्रॉब्लम क्या है उसकी, उसका सॉल्यूशन है आपके पास तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले सिचुएशन, फिर प्रॉब्लम, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर नीड, पे ऑफ, इसके बाद पे ऑफ क्वेश्चन करने हैं आपको। क्या होता है सिचुएशन क्वेश्चन, क्या होते हैं, एक हम आपको एग्जाम्पल एक एक सबका बताएंगे, बाकी आप ट्राई कर लेना बाद में। हाउ डू यू एक्सेज इंटरनेट पर्सनली। मान लीजिएगा किसी को आपको इंटरनेट का प्लान बेचना है या आपको मोबाइल सिम बेचना है, रिचार्ज बेचना, ठीक है। तो वहां के लिए क्वेश्चन है, सिचुएशन पहले क्रिएट करनी है। हाउ डू यू एक्सेज इंटरनेट पर्सनली, क्या आप इंटरनेट यूज करते हैं पर्सनल, ये सिचुएशन क्वेश्चन हो गया। करता है कि नहीं करता है, तभी तो आप फाइंड आउट कर पाओगे हाँ इसको सेल करने के लिए सही है कि नहीं। इसीलिए सेल्स में गोल्डन क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील अबाउट द स्लो डाउनलोड स्पीड। जब आपकी डाउनलोड स्पीड, कोई आप वीडियो डाउनलोड कर रहे, यूट्यूब देख रहे, तो जब स्लो होती है तब आप कैसा फील करते हो। अगर आपको इंटरनेट प्लान बेचना है तो शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी आपको, कि जब स्पीड आपकी डाउन होती है तो कैसे महसूस करते हो। तो सामने वाला कुछ ना कुछ बताएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, कुड द स्लो डाउनलोड स्पीड लीड ए वेस्टेज ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम। क्या जो डाउनलोडिंग की स्पीड स्लो है और अपलोडिंग की, उसकी वजह से आपको नहीं लगता आपका 30 मिनट वाला काम 3 घंटे में हो रहा और आपका 2.5 घंटा बर्बाद जा रहा। क्योंकि आप भी जानते हो टाइम की कितनी बड़ी कीमत है। तो सामने वाला कहेगा यस बिल्कुल सही है, क्या हाल है इसका। तो वो खुद ही पूछने लगेगा क्या सॉल्यूशन है, इस एरिया में है ही नहीं सही, हम क्या करें। खुद आपको रास्ता बताने लगेगा, आपको तो सीधा से प्रोडक्ट देना उसको। नेक्स्ट है, इफ द डाउनलोड स्पीड इंक्रीज फोर होल्ड फोल्ड विल इट हेल्प यू इन सेविंग क्रूशियल टाइम। अगर आपकी स्पीड 3-4 गुना बढ़ जाए या 10 गुना बढ़ जाए तो आपका 2.5 घंटा बच सकता है। तो क्या आप बढ़ाना चाहोगे अगर आपको ऐसा सॉल्यूशन मिले तो। सामने वाला सीधी सी बात यस बोलेगा। यस बोलेगा तब अपना सॉल्यूशन सामने रख दो, भैया ये प्लान है इस कंपनी का, ये है इंटरनेट है, फाइबर कनेक्शन, जो भी आप सेल कर रहे हो उसको, तब जाके सेल होती है। हम क्वेश्चन नहीं पूछते, सीधा प्रोडक्ट सामने लाके खड़ा कर देते, वो कभी भी नहीं लेगा डायरेक्ट। पहले जरूरत आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का हर आदमी विरोध करता है। पहले आप कुछ भी उसको बताओगे वो तुरंत उसके दिमाग में दूसरा ही गुणा भाग चलेगा और विरोध की भावना उत्पन्न होगी। जब वही शब्द वो अपने मुंह से बोलेगा तो विरोध नहीं होगा, क्योंकि वही बोला है, आपने तो सॉल्यूशन बताया उसको। क्योंकि एक कहावत है ना, एक कहा जाता कि भारत में कदम कदम पर रायचंद्र और काका बाबू खड़े हैं। रायचंद्र जो फ्री की राय देते हैं, किसी का मकान बन रहा है जाके खड़े होकर बताने लगेंगे ये दीवार ऐसे होनी चाहिए, ये पिलर ऐसे होना चाहिए, फ्री में राय देने आ जाते हैं। दोस्त फ्री की राय दुनिया में कोई लेना नहीं चाहता है। आप दोगे तो सामने वाला पचा नहीं पाएगा फ्री की राय। और किसी का मकान बन रहा, आपने राय खूब अच्छी दी और इंजीनियर को 15,000 नक्शा पास करवाएगा, 15,000 खर्च करेगा, वो वही राय इंजीनियर देगा तो उसको अच्छी लगेगी राय, क्यों, वहां 15,000 दे के आया है। तो आप भी कभी फ्री की राय मत दो लोगों को, तो ये आपकी वैल्यू होगी। सामने वाला पूछे तब राय दो तो आपकी वैल्यू होगी। चलिए सेल्स चलती कैसी है, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। इम्प्लाइड नीड, सबसे पहले आपको जरूरत खोजनी है। अगर जरूरत आप खोज पाए, अब आप पहले लेफ्ट साइड चलते हैं। जो कम लोग सक्सेस होते हैं या सेल्स नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, एडवांटेज पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट के सीधे प्रोडक्ट के फायदे बताने लगते हैं। फिर सामने से ऑब्जेक्शन आता कुछ भी, तो ऑब्जेक्शन को वो हैंडल नहीं कर पाते, तब क्या होता है, सेल नहीं होती है। अब दूसरे साइड आदमी जो सक्सेस होता है सेल्स में, वो क्या करता है, पहले उसने जरूरत पता की,
फिर उसने इम्प्लीकेशन एंड नीड पे ऑफ क्वेश्चन किए, जो अभी आपको इससे पहले स्लाइड में हमने बताए थे। पे ऑफ क्वेश्चन यानी उसकी जरूरत से रिलेटेड क्वेश्चन आप करो, वही आंसर दे। फिर उसकी जरूरत को दोबारा आपको रिपीट करना है कि आपकी ये जरूरत है, और तब बेनिफिट उसको बताओ, उस प्रोडक्ट के तब बेनिफिट बताओ। प्रोडक्ट के तो बताने तब भी नहीं बताने की जरूरत है, आप उसकी जरूरत के बेनिफिट बताओ। फिर आप प्रोडक्ट रखो सामने, 100% सेल होगा, गारंटी है। ये सेल्स का टेक्निक है। सेलर्स सेलर्स क्या चाहता है, क्या सेलर्स बताता है? फीचर्स बताएगा, एडवांटेज बताएगा, बेनिफिट बताएगा। और बायर को क्या चाहिए? प्राइस कंसर्न, कि प्राइस उसकी मैचिंग की है कि नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन वो करेगा बायर, वो कुछ ना कुछ कमियां निकालेगा उसमें। लास्ट में जब एग्री होता है, एग्रीमेंट हो जाए, तो समझो सेल्स हो गई। तो आपको क्या फेस करना है? सबसे पहले प्राइस, फीचर्स के अगेंस्ट में आपको फीचर्स रखने हैं कि प्रोडक्ट में ये हमारे प्लान में या प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं। फिर आपको ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन देना है आपको। जैसे कस्टमर कह सकता है ये बहुत कॉस्टली है, तब आपको उसके फायदे बताने, फीचर्स बताने। फिर वेट करना है, तो उसके ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, उनको क्लियर करना है। तो जब क्वेश्चन आंसर उसको सारे मिल जाएंगे, तो एक ही रास्ता बचेगा, खरीदना। 100% फिर वो लेगा। नीड सेटिस्फेक्शन थ्योरी एक होती है बहुत बड़ी। अपनी जरूरत पता कर ले और जरूरत को आप सेटिस्फाई कर पाए उसकी जरूरत को, तो आपका प्रोडक्ट 100% सेल होगा। कस्टमर क्या चाहता है? टू फील इन चार्ज। वो हमेशा एक्साइटमेंट यानी खुश होना चाहता है उस प्रोडक्ट को लेके, न कि दुखी होना चाहता है। आप भी कोई चीज खरीदते होगे तो आपको खुशी मिलती है कि फलानी चीज आज हम खरीद लाए। एक रिस्पेक्ट चाहता है हर कस्टमर। इंसल्ट करोगे, बेइज्जती करोगे, कभी नहीं लेगा आपसे। फेयरनेस, क्लियर कट चाहिए, झूठ नहीं पसंद किसी को भी। दुनिया में कोई झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। एक फ्रेंडलीनेस, आप उसको एज ए फ्रेंड की तरह डील करना है। नेक्स्ट, नॉलेज आप कितनी दे पा रहे हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड नॉलेज। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्फिडेंस। अगर आप प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे, तो आप ही कहीं ना कहीं शक में जी रहे हो अभी। और कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भी शक में चला जाएगा, और आप प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे। लास्ट में अप्रूवल और अप्रिसिएशन करना है उसको। कुछ सेलिंग टेक्निक बताते हैं, सेल्स पर्सन क्या करता है। ऑनेस्ट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, इंटरेस्टिंग, गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। क्योंकि बोलते तो सभी है, जो सुनने की आदत डालता है वही बोल सकता है अच्छा। पोलाइट होना चाहिए, कूल माइंड, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नॉलेज, एम्पैथाइजिंग। क्या नहीं करना चाहिए सेल्स पर्सन को? क्या नहीं करना चाहिए? कभी बहस नहीं करना चाहिए, गलत शब्द यूज नहीं करना चाहिए, रूड लैंग्वेज, इनडिफरेंट नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको उसको सामने वाले में घुली मिलो ना, आप बॉसगिरी अकड़ते रहो उससे, तो वो भी नहीं चलेगा सेल्स। अग्रेसिव नहीं होना है, डिफेंसिव नहीं होना है, आपको विरोध नहीं करना कभी भी, निगेटिव नहीं होना है। निगेटिव चीज हो भी तो भी नहीं बतानी है आपको। लेजी, आलसी नहीं होना है। अगर ये चीज है आपके अंदर गुण, लेफ्ट साइड के, तो आप सेल्स पर्सन हो। और राइट हैंड के नहीं होनी चाहिए, राइट हैंड में जो कमियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। बाइंग प्रोसेस, रीड, एक रीड बोला जाता है जिसको बाइंग प्रोसेस होता है। आर फॉर रिकॉग्नाइज द नीड। सबसे पहले नीड, जरूरत पता करो। फिर क्या करो? इवेल्युएट ऑप्शन, फिर वैल्यूएशन करो उसका, कि वो कितने रुपए तक की चीज खरीद सकता है। फिर एलिमिनेट, उसके डाउट क्लियर करो, यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। लास्ट में डिसाइड टू बाई, वो ऑटोमेटिक खरीद लेगा। लेकिन हम लोग सीधा बेचने पे तुले रहते हैं, ले लो बहुत अच्छी है चीज, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे भी नहीं लोगे। तो फालतू की बात नहीं करनी है, कट टू कट पॉइंट चलना है। अगर आप इस सिस्टम से चले तो आपको बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुश होकर माल लेकर जाएगा। सेलिंग प्रोसेस एक टेक्निक और होती है, ऑटपैक बोला जाता है इसको। ओपन ए कॉल, डेवलप द नीड। सबसे पहले कॉल करना है उसको, फिर नीड उसको डेवलप करनी है, नीड जरूरत उसको महसूस करना है। जरूरत महसूस करा दी तो वो आगे तुरंत क्वेश्चन करेगा आपसे। पर्पज ए सॉल्यूशन, आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको। इसके बाद उसके ऑब्जेक्शन हैंडल, क्या क्या उसके ऑब्जेक्शन है, डाउट क्लियर करने उसके। लास्ट में आता क्लोजिंग। अगर ये 4 काम आप कर पाए, तो 100% क्लोजिंग सेल्स के थ्रू ही होगी आपकी। लेट द कस्टमर टॉक, कस्टमर की हमें सुननी है। चलिए, एक फार्मूला हम बार बार आपको बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग की जब भी ट्रेनिंग करते हैं, ABC फार्मूला, ऑलवेज बी क्लोजिंग। आप सोचो हम 2 घंटे बाद सेल्स की बात करेंगे, तो दोस्त 2 घंटा आपका बेकार जाने वाला है। 15, हर 10-15 मिनट बाद ये फार्मूला आपको यूज करना है। यानी क्लोजिंग,
हर कदम कदम पर क्लोजिंग करनी है। पता नहीं आपको किस जगह हो जाएगी, कौन सी बात उसको दिल को छू जाएगी और वो वहीं पर बिलिंग करा लेगा और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए एक से दो, कम से कम 3 क्लोजिंग करना चाहिए। वी विल गिव यू दिस दैट एंड द अदर। एजम्पशन क्लोज करना है, जैसे बोलते नहीं, माना कि मान लो आपने इस प्रोडक्ट को ले लिया, तो ये भी एक फार्मूला है। बीच में ही उसको बोलना है, मान लीजिएगा ये प्रोडक्ट आपने ले लिया और आपको पसंद आया, आपको इससे बेनिफिट हुआ, तो सीधी सी बात है 4 लोगों को बताओगे, कल को आपके मोहल्ले वाले लेने लगेंगे। अब सोचो आप गुणा करके कितना सर्कुलेट हो सकता है बिजनेस। सही टाइम आपको पकड़ना है कि क्लोजिंग किस टाइम पे करनी। ऐसा नहीं है गलत टाइम चुन रहे हैं आप, जब वो गुस्से में हो तब आप क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। नाउ आर नेवर क्लोज। एंड्रयू कार्नेगी, इनका कहना है यू कैन टेक अवे माई मनी एंड टेक अवे माई फैक्ट्रीज। इनका कहना है कि अगर इनकी फैक्ट्री से आप पूरा पैसा ले जाओ और पूरी फैक्ट्री ले जाओ इनकी, बट लीव माई सेल्स स्टाफ। इनका कहना है कि हमारा केवल सेल्स स्टाफ आप छोड़ दो, तो हम क्या करेंगे, 2 साल के अंदर इतना ही बड़ा अंबार फिर खड़ा कर लेंगे, अगर सेल्स टीम आपके पास है। तो इन्होंने पकड़ लिया कि दुनिया का पैसा जो आता किसके, सेल्स के थ्रू। तो सेल्स सबसे बड़ा कला है। सेल्स अगर आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका दुकान रत्ती भर नहीं चलेगी, कोई डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल से पैसा नहीं आएगा तो आपका काम बढ़ने वाला नहीं। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये सेल्स टेक्निक पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन टेक्निक मिलती है डेली सीखने को। क्योंकि जिसने सीखना बंद कर दिया उसका जीतना बंद। इसलिए सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए अभी आलोक जी को इनवाइट करेंगे। आलोक जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी आलोक जी बताइए। एक पहला पन्ना निकाल दिया। आपकी सेल्स का तो बहुत अच्छा रहा। और सेल्स करने से पहले आदमी को अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए। यदि आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है तब आप उसके डाउट क्लियर कर पाएंगे। यदि आपके अपने प्रोडक्ट पे यदि कॉन्फिडेंस इज द नॉट लूज है तो आप उसको बता नहीं पाएंगे। पहले हर प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, तब मतलब दूसरे से बात करनी चाहिए। और राइट। उसके डिमांड्स देखने चाहिए, क्या डिमांड कर रहा है। यदि आपको कोई 100 बता रहा है तो उसके बारे में बताना चाहिए। इज द राइट सर? राइट राइट। ओके। ठीक है, थैंक यू आलोक जी। थैंक यू, थैंक यू सर।